बात करते हैं दाना तूफान की, जिसको लेकर 5 राज्यों में हाई अलर्ट है। ओडिशा और बंगाल में सबसे ज्यादा खतरा है। आज ओडिशा तट से टकरा सकता है तूफान, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। तो लगातार कैसे दाना अपना असर दिखा रहा है, धीरे धीरे करके राज्यों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में है, लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जो इसकी चपेट में आ सकते हैं आने वाले समय में। और इसको देखते हुए पहले से ही एहतियाती सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं अब तक दाना तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है दाना तूफान का। एहतियातन के तौर पर आपको बता दें कि यहां पर ट्रेनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है, स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो दाना तूफान से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। तटीय इलाकों में खासतौर पर सबसे ज्यादा दहशत है। तो आपको बता दें ओडिशा की तरफ तेजी से यह चक्रवात बढ़ रहा है। 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर की सुबह ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर दाना तूफान टकरा सकता है, जिसको देखते हुए भारतीय तटरक्षक बल के जो एहतियाती कदम है वो उठाए जाने शुरू हो गए हैं पहले से ही। ठीक है, शुरू हो रहा है। और ये दाना का जो ये साइक्लोन का दाना अभी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं। हवा थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। और अभी जितना बोट फोट था उसको सबको निकाल के ले गया, घर के पास आसपास से लेकर गया है। और प्रशासन ने मना किया है कोई भी नहीं ये चिल्का को जाने आने का। और टूरिस्ट को भी मना किया है। वो अभी टोटली प्रशासन जो कड़ा निर्देश है कि कोई भी नई चिल्का के अंदर जाना आना मना है। आपको क्या डर लग रहा है? अभी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये मौसम धीरे धीरे बढ़ रहा है। टोटली वो इंक्रीज कर रहा है। ये जो मौसम पवन और ये ठंडा हवा, बारिश और ये जो दाना का जो साइक्लोन का जो ये वातावरण अभी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से जो दाना का असर है वो देखने को मिलने लगा है। वहां पर बारिश क्योंकि हो रही है, स्कूल कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया गया है, ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया गया है, क्योंकि देश के पूर्वी तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान दाना का खतरा बन रहा है। और इसी बीच ग्राउंड जीरो पर क्योंकि हमारे संवाददाता देव घोष मौजूद हैं, उनसे जरा हम वहां की स्थिति को जान लेते हैं, किस तरीके से वहां पर फिलहाल स्थिति बनी हुई है। देव, मैं तस्वीरें देख पा रही हूं जिस तरीके से वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश वहां पर लगातार हो रही है। किस तरीके से एहतियाती कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से, कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर, 24 अक्टूबर की शाम, 25 अक्टूबर की सुबह ये थोड़े चुनौती भरे हो सकते हैं पश्चिम बंगाल के लिए और इसके अलावा ओडिशा के लिए। बिल्कुल पलक, देख सकते हैं अभी का तस्वीर हम धामरा पे है। जैसे उम्मीद था, जैसे उम्मीद है और जैसे आशंका किया गया था आईएमडी की तरफ से, कहीं ना कहीं 24 तारीख से लेकर 25 तारीख रात तक ये चक्रवाती तूफान लैंडफॉल करेगा केंद्रापड़ा भितरकनिका से लेकर भद्रक के धामरा के बीच। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, यहां से देख सकते हैं ये है ब्राह्मणी नदी और उस तरफ जो दिख रहा है किनारा, उधर है भितरकनिका। जो आईएमडी की तरफ से उम्मीद था कहीं ना कहीं हवा की रफ्तार करीबन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ भारी बारिश भी देखने को मिलेगा। जो जिला को अलर्ट किया गया है, गंजाम, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, भद्रक, बालेश्वर, साथ ही साथ 4 जगहों पे रेड वार्निंग जारी किया गया है और 10 नंबर वार्निंग जारी है 4 समुद्री तट पे, पारादीप, पुरी, बालेश्वर, भद्रक पे। अभी हम ग्राउंड जीरो भद्रक में है, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं और यहाँ की भद्रक की, धामरा की कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा जो पहले से भी एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं उड़ीसा एक ऐसा जगह है, हर साल ये तूफान देखने को मिलता है, चक्रवात यहाँ पे आता है। बिल्कुल देव, अक्टूबर की महीना ऐसा हो गया है, स्थिति अभी हम देख भी पा रहे हैं वहां पर हवाएं क्योंकि तेज चल रही हैं। आपके पास मैं लौटूंगी क्योंकि किसी बीच से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी हम दर्शकों को बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना का खतरा लगातार मंडरा रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने सभी कार्यक्रम इसको लेकर रद्द कर दिए हैं। दाना की गतिविधियों पर नजर रखेंगे राज्यपाल आनंद बोस। हम अभी संकट के दौर से गुजर रहे हैं, चक्रवाती तूफान दाना नजदीक आ रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। हम दाना का आत्मविश्वास, धैर्य से सामना करेंगे, ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया। जिस तरीके से अभी हमें देव जानकारी भी दे रहे थे भद्रक में, क्योंकि देव मौजूद हैं और वो देव बता भी रहे थे कि वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं,
बारिश का असर वहां पर दिखने लगा है। यहां तक कि जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि अभी आपको जरूरत ना हो तो आप घर के बाहर ना निकलें। लगातार हमारे साथ देव बने भी हुए हैं। देव, स्थिति क्योंकि भयंकर होने की उम्मीद है, मौसम विभाग पहले ही इसको लेकर चेता चुका है कि तटीय इलाके खासतौर पर उनको संभल कर रहने की जरूरत है। 5 राज्य हालांकि इसकी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन अब जानकारी है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी अपने सारे दौरे रद्द कर दिए हैं, खासतौर पर इस दाना तूफान के चलते, इस पर नजर बनाए रखने के चलते। बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल सरकार साथ साथ उड़ीसा सरकार पूरी प्रशासन की तरफ से तैयारी हो गई है और इवाकुएशन का प्रोसेस, सबसे बड़ा बात यह है जो तटीय इलाकों में लोगों हैं उनको इवाकुएट करके शेल्टर होम को शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल तस्वीर, यहाँ पे बहुत सारे लोग उत्साहित है देखने के लिए, एक्साइटमेंट है कैसे लैंडफॉल करेगा, कब लैंडफॉल करेगा। उम्मीद जो था 24 तारीख रात 11 बजे से लेकर 25 तारीख सुबह तक ये लैंडफॉल करने की जो आशंका है। दाना अभी पारादीप से 470 किलोमीटर, भद्रक से 460 किलोमीटर और बालेश्वर से किलोमीटर गहराई समुद्र के अंदर है, जो 1 घंटा में 15 किलोमीटर की रफ्तार से तटीय इलाकों की तरफ भाग आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात, भारी बारिश दिखने को भी शुरू हो गया है तमाम पूरा कोस्टल बेल्ट में। अभी धामरा की जो अगर तस्वीर, जो जीरो ग्राउंड जहां पे लैंडफॉल करेगा, वहां से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगा। देखिए आपकी ये जो हम जहाँ पे है, यहाँ पे पानी बराबर कितना रहता है? पानी क्या है जो अभी ये लेवल थोड़ा ज्यादा आ गया और रात तक कितना होगा और जब तक लैंडफॉल करेगा वो तो लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हम लोग सोच रहे हैं कि अगर पानी ऊपर 2 फीट 3 फीट तक चलाएगा तो इधर का आदमी का जितना है जन समागम और जितना भी जीव जंतु है वो पूरा स्माश हो जाएगा। देखिए प्रशासन की तरफ से शेल्टर होम बनाया गया है, आप लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, आपको शिफ्टिंग किया जा रहा है और प्रशासन अलर्ट भी कर रहे हैं कोई किनारे, समुद्र किनारे, नदी किनारे नहीं आने के लिए। तो क्या बोलना है, पूरा प्रशासन की तरफ से तैयारी हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है। बिल्कुल पलक देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से, उड़ीसा सरकार की तरफ से, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जैसे सीवी आनंद बता रहे थे सारे प्रोग्राम रद्द किया गया है और इवैक्यूएशन का प्रोसेस कैसे हर कोई आदमी सेफ रहे, जान तो सबसे बड़ा है। ये बताइए कि खुदा ना खास्ता स्थिति खराब होती है, लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, तटीय इलाकों को छोड़ने पर अगर मजबूर होना पड़ता है तो क्या वहां पर कुछ शेल्टर होम्स भी बनाए गए हैं जिस तरीके से? बिल्कुल, हर कोई जिले पे, हर कोई ब्लॉक पे जहां पे लैंडफॉल करने के बाद सबसे बड़ा बात है, एक है प्री साइक्लोन, उसके बाद है पोस्ट साइक्लोन। प्री साइक्लोन से पहले सरकार की तैयारी रहते हैं और पोस्ट साइक्लोन के बाद जब साइक्लोन लैंडफॉल करता है उसके बाद कैसे प्रशासन की तरफ से लोगों को मदद की जाए, कैसे जब जो भरपाई होता है जान जीवन को लेके और चाहे पशुओं को लेके हो और खेती बाड़ी को लेके हो, प्री साइक्लोन और पोस्ट साइक्लोन ये दोनों मैनेजमेंट एक बड़ा चुनौती है सरकार के लिए। लेकिन जैसे आपदा विभाग के मंत्री सुरेश पुजारी जी बता रहे थे, हमारे तरफ से पूरा प्रस्तुति किया गया है और उड़ीसा की सरकार कहीं ना कहीं पूरा तैयार है, क्योंकि ये पहले ही एक्टिव मोड में क्योंकि देव सरकार नजर आ रही है। आपके पास मैं लौटूंगी इसी बीच, क्योंकि एक और बड़ी खबर है इससे जुड़ी हुई कि कोलकाता में आज शाम से सभी विमान रद्द हैं। तूफान की वजह से 150 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। तूफान को लेकर एनडीआरएफ की 56 टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। जैसा कि अभी देव बता भी रहे थे कि लगातार वहां पर टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की कई टीमें वहां पर तैनात है, 56 टीमें बताई जा रही तैनात है। 10 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। ऐसे लोग जो निचले इलाकों में रहते हैं, जो तटीय इलाकों में रहते हैं, उन लोगों को वहां से दूसरी जगह सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी यह भी है कि 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। ओडिशा में सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया गया है। 26 अक्टूबर तक यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि आज की शाम से लेकर कल का दिन काफी ज्यादा अहम चुनौती भरा हो सकता है ओडिशा के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, और इसको देखते हुए हर एक तैयारी मुस्तैद की जा रही है। स्कूलों की पहले ही छुट्टी कर दी, कॉलेज की पहले ही छुट्टी कर दी, इसके अलावा जो विमान है, विमान सेवाएं रद्द कर दी, जो रेलवे सेवाएं हैं उसको रद्द कर दिया गया है। यहां तक की जानकारी थी कि जो लोकल ट्रेन है वो भी नहीं चलेंगी, जिससे किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, कोई बड़ी घटना ना घटे, क्योंकि मौसम विभाग बार बार इसको लेकर अलर्ट कर रहा है कि सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। 26 अक्टूबर तक अब निर्णय लिया गया है, स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे।
तो देखिए लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है। विमान के दौरे वहां पर रद्द कर दिए गए हैं कि विमान की उड़ान प्रभावित होंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनको रद्द करने का फैसला भी लिया गया, क्योंकि जानकारी है 120 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं तेज चलेंगी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की वो रफ्तार होगी, तो आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं स्थिति कितनी ज्यादा भयावह हो सकती है आने वाले 2 दिन के लिए। 2 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश की संभावना है। ओडिशा के धामरा पोर्ट्स के पास लैंडफॉल की भी संभावना है। मौसम विभाग ने इन तमाम संभावनाओं को देखते हुए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन अब आपको हम बताएंगे कि ओडिशा में आखिर असर कहां-कहां देखने को मिलेगा, कौन-कौन से जिले हैं जो कि इसकी चपेट में आ सकते हैं। सबसे पहले बात होगी भद्रक की। आपको बता दें कि भद्रक, बालासोर, केंद्रपाड़ा, पुरी, कटक, जगत सिंहपुर, खुर्दा, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर असर देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में कहां-कहां असर होगा और ओडिशा में कहां-कहां असर होगा, वो इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पाएंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो हावड़ा, हुगली, झारग्राम, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर असर देखने को मिलेगा, ज्यादा असर देखने को मिलेगा। वैसे तो ये पूरा राज्य ही चपेट में है, लेकिन ये वो जिले हैं, ये वो इलाके हैं पश्चिम बंगाल के और ओडिशा के, यहां पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और क्योंकि देव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, देव, जिस तरीके से हमने बताया कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें प्रशासन की, आपने बताया भी प्रशासन की मुस्तैदी है, लेकिन क्या कुछ और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है दाना साइक्लोन को लेकर, किस तरीके से ये तबाही मचा सकता है? बिल्कुल, देखिए पलक, जैसे मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है, 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बह सकती है और 2 मीटर की ऊंचाई से लहरें बढ़ सकती है। मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। अभी भी देखिए, मैं क्या वीडियो जर्नलिस्ट को बता रहा हूं दिखाने के लिए तस्वीर, अभी से ही ये नदी और समुद्र अशांत होने लगे हैं। पूरा देखिए तस्वीर, लाइव जीरो ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं समुद्र अभी से भी अशांत हो रहे हैं और पेट्रोलिंग बोट भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अगर कोई अंदर फंस गया है तो तट पे, किनारे पे आने के लिए और अलर्ट रहने के लिए। सबसे बड़ा बात ये, जो पूर्व तट रेलवे ने 150 से ज्यादा ट्रेन को रद्द किए हुए, विमान सेवाएं भी बाधित है। साथ ही साथ 23, 24 और 25 तारीख को उड़ीसा में 14 जिले में स्कूल बंद, स्कूल कॉलेज सारे बंद है। लेकिन जितने गवर्नमेंट रफ्तार वो खुला है और सारे कर्मचारियों को बताया गया है कि ऑफिस अटेंड करने के लिए, क्योंकि कोई भी मूवमेंट पे, कुछ भी मूवमेंट को फेस करने के लिए पूरा अलर्ट है उड़ीसा गवर्नमेंट और तैयार है उड़ीसा की सरकार। और उड़ीसा की सरकार, देखिए ये पहला भाजपा जब सरकार की उड़ीसा में, ये पहला तूफान जो चक्रवाती तूफान दाना है जो सरकार ये चुनौती फेस कर रहे हैं। इसलिए मोहन सरकार की तरफ से बड़ा पदक्षेप लिया गया है, क्योंकि 56 एनडीआरएफ टीम को नियोजित किया गया है। साथ ही साथ 70 से ज्यादा ओडीआरएफ टीम जो तटीय जिलों पे हर कोई जगह पे नियोजित है। कैसे बिल्कुल जान को बचाया जाए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल, इसको प्राधान्य देते हुए कहीं भी कहां पे नुकसान ना पहुंचे कोई लोगों के ऊपर, ये सबसे बड़ा पदक्षेप है। जैसे आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी जी बता रहे थे, हर कोई शेल्टर होम में खाने पीने के लिए बंदोबस्त है। अपने जो कच्चे पक्का घर है सब अपने घर छोड़ के शेल्टर होम पे आने के लिए, कहीं ना कहीं उड़ीसा पहले से बहुत बार ये चक्रवात तूफान को फेस किया है। बात करें अम्फान की, बात करें हुडूर का, बात करें फनी का, बिल्कुल ओडिशा देव इसके पहले भी कई सारे तूफानों का दर्द झेल चुका है। लेकिन अब दाना को लेकर प्रशासन कितना तैयार, उसकी जानकारी भी क्योंकि हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आपके पास में लौटूंगी क्योंकि इस बीच कुछ और जानकारी दर्शकों को हम दे देते हैं, क्योंकि ओडिशा में क्या कुछ तैयारी है इस दाना तूफान से निपटने की, अब आप वो जान लीजिए। 10 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है और आगे भी ये सिलसिला लगातार चल रहा है। लोगों को निचले इलाकों से शिफ्ट कराया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में 288 बचाव दल तैनात किए, करीब 6000 राहत शिविर अब तक बनाए गए हैं कि जरूरत पड़ेगी तो लोगों को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। 27 अक्टूबर की सिविल सेवा की जो परीक्षा थी उसको भी स्थगित अभी कर दिया गया है फिलहाल के लिए, कि पहले इस तूफान से निपटा जाएगा और उसके बाद फिर वो एग्जाम होगा। नंदनकानन चिड़ियाघर भी बंद रहेगा, इसके अलावा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बंद रहेगा। ये तमाम एहतियात के कदम पहले ही उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से दाना तूफान से निपटने के लिए।
और लगातार हमारे साथ देव बने हुए हैं। देव, जिस तरीके से भी हम जिक्र कर रहे थे शेल्टर होम्स का, शेल्टर होम्स में पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं कि अगर जरूरत पड़ती है लोगों को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इसी बीच आप जरा ट्रेनों के परिचालन को लेकर अपडेट दीजिएगा, क्योंकि ट्रेनों के परिचालन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। यहां तक की जानकारी मिल रही थी कि लोकल ट्रेन को भी वहां पर बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए पूर्व तट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से 150 से ज्यादा ट्रेन को बंद किया, रद्द किया गया है। सबसे बड़ा बात यह पे पलक में बताना चाहूंगा, हवा जब चलते तेज कहीं ना कहीं ट्रेन की बात करें, गाड़ी की बात करें, कोई ड्राइविंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ा बात अभी से देख सकते हैं, तस्वीर दिखा रहा हूं, हवा धीरे धीरे शुरू हो गया है। दाना जितना नजदीक आ रहा है हवा बढ़ने लग गया है। लेकिन ये देखिए, ये जो मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, उस जो नाव दिख रहा है, उस तरफ जो जंगल दिख रहा है वो है भितरकनिका, उस पार है भितरकनिका। तो धामरा एक ऐसा जगह है जिसकी नदी तरफ पड़ा से लेकर भद्रक के बीच लैंडफॉल करेगा साइक्लोन दाना, पहला बात। दूसरी बात यह इवैक्यूएशन का प्रोसेस, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से इवैक्यूएशन प्रोसेस को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया है, जो कल रात से शुरू हो गया है। अब तक करीबन 50% लोग, 10 लाख जैसे उम्मीद था, 10 लाख से ज्यादा लोग को इवैक्यूएट किया जाएगा। 50% लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है और आज दोपहर 3 बजे तक सारे बिल्कुल लोगों देव, को क्योंकि 7 से 11 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है जैसे ही चक्रवात टकराएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हम आपको जानकारी भी दे रहे थे, प्रशासन कितना तैयार है, कहां कहां पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि आईएमडी ने यह चेतावनी दी है कि चक्रवात दाना से ओडिशा में भारी बारिश होगी। 23 अक्टूबर की शाम से बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, खोरधा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर 7 से 11 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है आज 24 अक्टूबर को। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को लेकर भी अलग से यहां पर तैयारी की गई है। सरकार की तरफ से जो राहत बचाव केंद्र बनाए गए हैं, राहत केंद्रों में वहां पर खाद्य सामग्री, आवश्यक दवाएं वहां पर मुहैया कराई जा रही हैं।